अरे न गया न गया न गया, अरे न गया न गया न गया, पहाड़े थात के छोड़ी यहाँ जोई भात के छोड़ी तहाँ सड़ी पीसू कचू पान ख गया। अरे न गया न गया न गया, बुबू सुझाव के आम घागोर के लुआ बाल्टी के तामा गागोर के पत्त कहाँ लुका गया। अरे न गया न गया, भर लागती हम पहाड़ में, पहली बार कदू भर लागती हम पहाड़ में, घा पिरू लकड़ होची मली धार में, मान जहाँ गडर होची तली गाड़ में, पहली बार कदू भर लागती हम पहाड़ में। आजकल मैं अंग्रेजों बाटम चलन भगी, आजकल मैं से अंग्रेजों बाटम चलन भगी, अड़ोस पड़ोस में दुह देवे जलन भगी। वो टाइम पर हमें बाकई हम बहुत गुरफनात छी, दिलन डिठनिया देखें बहुत बढ़िया प्यार छी, पूर्वों देखें प्यार न छी, मैं बुबू दिलम 20-25 में दगड़े पीछी एक कहोक चिलम। आजकल ये ठजी बोतल चार में झड़क जानी, जगह ज़्यादा नशा हो गई को वहीं फर्क जानी। वो टाइम पर रात्रि 4 बजे मुर्गी बासन बजाती, 4:30 बजे बिहार में बुबला खासन बजाती, ए तीले भी के साथ बेणी बांध दी थी, ए दूध खाली करे के 4 नंतीन 4 दी थी। ये समझ थी मारा। हाँ ये तुम जस को उस कर दे मोदी जी, तुम जस को उस कर दे, पूरा भारत जनता का तुम खुश कर दे मोदी जी, तुम जस को उस कर दे। अब हम भारत देश में के नहीं 71 किले की कश्मीर बहटे दे तुम 370, पाकिस्तान ने ढेड़ू इमरान के तुम ढेड़ू बेटी मुश कर दे मोदी जी, तुम जस को उस कर दे मोदी जी, तुम जस को उस कर दे मोदी जी, तुम जस को उस कर दे। और नेता तो खाली देते रोनी भाषण, कोरोना काल में गरीब को तुम फ्री दे दे राशन, बालाकोट में अभिनंदन द्वारा पूर्व राक्षस उग्रवादियों धुस कर दे मोदी जी, तुम जस को उस कर दे मोदी जी। कह रहे मोदी जी को, मोदी जी ने सबको खुश कर दिया, जो कहा वो कर दिया, लेकिन सब तो खुश हुए, भट्ट जी की तरफ नजरें नहीं गई, ना मोदी जी की ना राज्य सरकार की। भट्ट जी अपनी स्थितियों से खुद खुश नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, हम आज पहुंचे हैं अल्मोड़ा के करीब। गांव का नाम भी विश्वविख्यात गांव है, नज़दीक में खोट गांव है, गोविंदवल्लभ पंजी का गांव, इसी के पास में है। और आज हमारे साथ हैं कुमाऊं के बहुत अच्छे हास्य कलाकार, रंगकर्मी, और उससे भी बढ़कर एक राज्य आंदोलनकारी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आनंद वल्लभ भट्ट जी आज हमारे साथ हैं। भट्ट जी का बीच में स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहा, राज्य के लिए लड़े, इनके बलबूते ही ये उत्तराखंड बनाए राज्य आंदोलनकारी जो थे। उसके बाद भट्ट जी ने अपने रंग मंच की तरफ मुड़ गए, हास्य की तरफ मुड़े हैं, इतने लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। तो भट्ट जी आज कुछ कोरोना की वजह से भी, बीच में आर्थिक तंगी की वजह से भी परेशान रहे हैं। उसके बाद स्वास्थ्य खराब हुआ, हार्ट संबंधित उनको कुछ दिक्कतें आई हैं, तो बहुत परेशानी का वक्त उन्होंने ये 2-3 साल का भी इसका गुजारा है। तो आज हम भट्ट जी के पास पहुँचे हैं इस गांव में बात करने के लिए, और भट्ट जी की बातें रखना चाहते हैं। भट्ट जी की बातें हमारे मुख्यमंत्री तक जाएँ। आज मुख्यमंत्री हमारे जो गाने गा रहे हैं, कई सारे कलाकारों को बहुत कुछ दे भी रहे हैं। तो भट्ट जी ने तो राज्य आंदोलन के लिए भी लड़ाई लड़ी है, जेल गए हैं, आखिर इनकी तरफ सरकार की नज़र क्यों नहीं गई आज तक, जानते हैं भट्ट जी से इस बारे में। भट्ट जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। जी नमस्कार सर। भट्ट जी, आपका स्वास्थ्य खराब रहा काफ़ी, जी तो आप अभी कहीं सरकार तक अपनी कोई बात ऐसी रखना चाहते हैं कि सरकार, आप इस राज्य के लिए लड़े हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, जेल तक गए हैं, तो सरकार ने कभी आपकी तरफ नज़रें तो डाली नहीं है कि भट्ट जी कहाँ हैं, नहीं हैं, कुछ चाहते हैं सरकार से ऐसा कि सरकार आपकी मदद करे? जी चाहता हूँ सरकार कुछ मदद करे। अभी मेरे को ये हार्ट अटैक हुआ था, ये पिछले साल अक्टूबर में 1 साल हो गया। और उस समय की मैं प्रचार करता हूँ, हरी रावत जी का भी प्रचार किया, अजय भट्ट जी का भी प्रचार किया, बड़े बड़े नेताओं का प्रचार किया, मदद किसी ने नहीं करी। सिर्फ अभी जब मेरे को हार्ट अटैक हुआ उस समय मदद करी मेरी अजय भट्ट जी ने, माननीय मंत्री जी जो अभी हैं तो अजय भट्ट जी ने फ्री इलाज कराया मेरा, इधर ये जो यहाँ ऋषिकेश एम्स में। अच्छा, जी बाकी लोगों ने, किसी ने कोई मदद नहीं करी आज तक? बाकी मदद रेखा आर्य जो अभी विधायक हैं उन्होंने करी सर मदद उस समय। तो राज्य सरकार से क्या चाहते हैं? आपकी पेंशन अभी है? जी पेंशन भी नहीं है, राज्य आंदोलनकारी वाली पेंशन भी नहीं कुछ है? नहीं है सर। तो अभी आप यहाँ पे सोमेश्वर में घर है, तो आप रहते भी यहाँ पे दूर किराए में हैं? जी किराए में रहते हैं। और बीच में हमने देखा था कोरोना के टाइम पे जी
अल्मोड़ा पुलिस आपके पास राशन लेकर के पहुंची थी, तो जाहिर सी बात, अगर पुलिस आपके पास उस टाइम पे पहुंची थी तो आप काफ़ी आर्थिक तंगी में रहे होंगे। जी जी। तो सरकार ने कभी आपके राज्य का आंदोलनकारी वाले में भी कभी कोई विषय उठाया नहीं, आपने कोई कागज आगे बढ़ाया ही नहीं अपना? जी नहीं, आपने इनको कोई कागज सरकार को दिया ही नहीं आंदोलनकारी वाला? कागज दिया था मैंने, नैनीताल में भी दिया था। मैं जोलीकोट में रहता था उस समय, जब आंदोलन हुआ था 1994 में। जी। मैं उस समय जोलीकोट में रहता था, 2 गांव जोलीकोट। अच्छा। तो नैनीताल जिलाधिकारी नैनीताल को भी मैंने दिया था उस समय कागज, तो कुछ सुनिए नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ अल्मोड़ा में आपने दिया था कोई कागज इनको? अल्मोड़ा में नहीं दिया था। अभी तो आप इनसे, अब सरकार से अभी आपकी तबीयत खराब है तो आर्थिक तंगी की आप मांग जी करते जी हैं। जी जी तो इसमें ये वाले मकान में आप किराए पे रह रहे हैं? जी जी जी। सरकार मतलब सीधे मुख्यमंत्री से ही कोई आपके साथ के किसी को दिया है उन्होंने कोई मदद, जो रंग कर्म के आपके साथी हैं उनको, या आपके साथ के आंदोलनकारी? हाँ, उनको तो मिली है मदद सर। उनको मिली है, जी। आपको छोड़ दिया। जी, आप जेल कितने टाइम तक रहे थे उस टाइम जी, पे? उस दिन 1-2 दिन के लिए रहा। राज्य आंदोलन के लिए जब आप लड़े तब 2 दिन आप 2 जेल में भी रहे। जी जी। मतलब तो राज्य आंदोलनकारी का आपके पास सर्टिफिकेट या ऐसा सर्टिफिकेट कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं है? मिला। बल्कि मैंने ये नैनीताल गिरीश तिवारी जी गिरदा, उनके साथ रहा, प्रोग्राम हुआ हमारा वहाँ। ये यहाँ ये कचहरी में हुआ था, वहाँ गिरफ्तारी दी थी कचहरी में नैनीताल। ये नारायण सिंह जंतवाल जी भी थे हमारे साथ जी। ये तो कोई विधायक बन गए, कोई नेता बन गए, जी। कोई कुछ बन गए, जी आप आर्थिक तंगी में भी आए, तंगी में। बुढ़ापे में परेशानी से गुजर रहे हैं। जी 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 अभी क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार आपको जी। क्या, इस उम्र में आप क्या चाहते हैं, क्या दे सरकार आपको? कुछ भी दे दे सरकार, पेंशन ही दे दे, कुछ दे दे सर। पेंशन की भटजी अपनी सबसे बड़ी मांग रखते हैं सरकार से कि कम से कम कुछ ना दे तो एक पेंशन तो मुझे दे। ये राज्य बना ही आंदोलनकारियों की बदौलत है। भटजी नहीं, भटजी जैसे और भी बहुत सारे आंदोलनकारी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल किसी की नज़रें वहाँ तक गई नहीं है और सब लोग बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कोरोना के आने के बाद तो भटजी तो अपने हास्य कलाकारों में, रंगमंच में जा कर के, रामलीलाओं में कुछ करके अपना किसी तरह से गुजारा कर ही रहे थे, लेकिन कोरोना ने उस पर बड़ा असर डाल दिया। कोरोना के बाद ही ये सब हो गया। जी जी जी। तो भटजी की बातें सरकार सुने और इनकी मदद करे। हम पूरी पुरजोर तरीके से सरकार से भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि धामी सरकार सुने भटजी की और हेल्प करे। उनकी भी राज्य आंदोलनकारी हैं, सारे उनके पेपर्स जमा हैं, वो कह रहे कि अल्मोड़ा डीएम को मैंने दिए हुए हैं, कहीं से उनको मंगा के आगे कम से कम भटजी की पेंशन का तो कम से कम प्रबंध किया जाए।